श्री श्रवण कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, महामहिम के भाषण 1 घंटा 27 मिनट और 22 सेकंड चला। क्यों कई लंबी समय से सुन रहा हूँ, कई महामहिम तो पढ़ा हुआ मान लेते थे। ये आदिवासी थे। वो इसलिए कर रहे हैं कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे को। तो बोलिए। उन्होंने क्या किया, कुल 44 पेज का भाषण पढ़ा और सारी बातें उनको लिख के दी, वो पढ़ दी। अभी भाषण तो पढ़ने के लिए होता है, वो पढ़ लिया, लेकिन कमियां क्या क्या हैं वो चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कोई दूर तो करता नहीं है। अब आप देखिए, जब मैं शुरू में आया तो उन्होंने कहा था कि टेंडर हो गए हैं गंगा ये कुमाल लिफ्ट योजना के पानी के, और उसके बाद पहले महीने में टेंडर को खारिज कर दिया। आज स्थिति है कि पानी के लिए कोई बोलता नहीं होगा, लेकिन चाहे चूरू से आने वाले सदस्य की बात कर लो, चाहे बानसूर से आने वाले कर लो, कोई भी करे, सारे पानी के लिए दुखी है। पर इस कुर्सी के माध्यम से बंधे हुए हैं सब। मैं कहता हूँ खुले में, अगर यही हालात रहे और यही सारा जुम्मतवार चलता रहा तो लोग रोडों पे आ जाएंगे। मेरे क्षेत्र में तो आ ही रहे हैं। क्यों 5 कुएं माननीय जल मंत्री ने दिए थे, 10 हैंडपंप दिए थे। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूँ, समझ में होता है, आज तक वो उसका टेंडर नहीं हुआ है, आज तक वो कुएं नहीं खुदे। आज तक आप देखिए 5 कुआं ऊँट के मुंह में जीरा था और वो भी नहीं कर पाए। क्या फायदा? जल जीवन मिशन की बात करते हैं। आज अखबार में आया था कि एक महीने में 1,30,000 कनेक्शन देंगे ना, तब 2028 में जाकर के पूरा जल जीवन मिशन पूरा होगा। नहीं होगा, पानी गांव में है ही नहीं। आपने कुएं तो खोद दिए, उन्होंने पानी नहीं है उनमें। और आपके जल मंत्री सरकार को बताने क्या बनाना चाहते हैं। आप देखिए कि गांव में कुआं खोद दिया और उसका कनेक्शन पास में है, लेकिन सरकार का एग्रीमेंट नहीं है, इसलिए वो कनेक्शन कुआं तो हमने खोद दिया हमारे कोटे से, पंचायत समिति ने खोद दिया अपने कोटे से, सरपंच ने खोद दिया अपने कोटे से, लेकिन कहते हैं कि ऊपर से पाबंदी है कि आप इस कनेक्शन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने क्या कर रखा है, आगे खाना दे करके पीछे हाथ बांध दिए। जब कुआं हमने खोद दिया, कुआं पानी अवेलेबल है, तो कनेक्शन आप नहीं देगा तो कौन देगा? आप बताओ। मंत्री जी बोल रहे, थोड़ी देर पहले बहुत बोल रहे थे। अब आप ये बताओ, ये पानी का कुएं का कनेक्शन कौन देगा? सरकार देगी, हम देंगे? आप तो अपना बोलिए। कनेक्शन दे सकते तो बोलो ना, पर बोलने की किसी हिम्मत नहीं है। सारे कहते बताएंगे। अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ सभापति महोदय, कोई नहीं बोलता है। मैं बोलूंगा ना, बोलने दो ना। मैं ये कह रहा हूँ सारे के सारे लोग पूछ रहे हो, और आपके सुनो जो मंत्री ना वो भी नहीं बोलते हैं, कभी हटा तो नहीं देंगे, नहीं हटाएंगे। इनके पास दूसरे आदमी नहीं हटाएंगे, आदमी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि पानी की महती आवश्यकता थी इस राजस्थान को, जिसके लिए अशोक जी ने पूरा जोर लगा रखा था, आप भी पूरा जोर लगा रहे। एक लोटा पानी का पिलाया नहीं और बाथरूम से कान खराब कर दिया। 3 बार तो मैंने कान ठीक करवा लिए डॉक्टर से। वो कह रहे आपके कान तो इसलिए खराब हो रहे कि आप पानी के बारे में सोचते रहते हो, जहाँ कान खराब हो गए। 4थी बार भी कराने पड़ेंगे क्या? मैं तो बोल रहा हूँ ना, यही बोल रहा हूँ, पानी के लिए बोल रहा हूँ। कोई सरकार हो, अशोक जी और सरवण जी सही से बता दिया भाई हमारी सरकार में गड़बड़े हुई। कबीर जी ने भी कहा था, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरा मोती मानस सुन। मोती भी शून्य हो जाते हैं, पानी के बगैर कुछ नहीं है। आपको फिर बता रहा हूँ, अगर मार्च के बाद जो आपका सिलसिला जो चल रहा है ये चलता रहा ना, तो लोग रोडों पे खड़े हो जाएंगे। बिजली के लिए अब की बार नहीं खड़े हुए, मैं झूठी नहीं कहूँगा। अब की बार बिजली के लिए कोई आदमी रोड पे नहीं आया, ये बात सत्य है। लेकिन ये थपथपी कब बजाओगे? गांव में लोग लठ मारेंगे, ये इसकी थपथपी कौन बजाएगा पानी के लिए? वैसा पानी व्यवस्था कर देंगे। कब कर दोगे? हाँ, बिजली के तो अंधेरे में बैठ सकते हैं, दीवा भी साथ लगे। आपने कहा था, तुम जब गांव से आए थे, कह किया था बाबा तेरे घर में दीपक जलाएंगे, वो किरासन तेल था वो बंद कर दिया। दीपक कहाँ से जलाओगे आप? किरासन तेल था वो बंद कर दिया। मैं ये तो कह रहा हूँ, किरासन तेल देते थे पहले, वो भी बंद कर दिया। अब दीपक कहाँ जलाएंगे? बाबा तो रो रहा झूंपड़ी में बैठा बैठा कि कह के तो गए थे भाई नेता आए तो वोट भी दिया, पर अब दीपक क्या जलाओ, तेल ही को ना। तो जोगाराम जी पटेल ने सुना तो है, लेकिन सुनेंगे कब पता नहीं क्या होगा।
मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार में आप मेरे टाइम खराब करें, मुझे मालूम ये घंटे बजा देंगे सभापति महोदय, मैं बैठ जाऊंगा फिर। आप रुको ना एक बार तो सुनो, तुम्हारी बात हमने सुनी थी ना, वो कैलाश बोला था, आप सुन रहे थे ना। माननीय सदस्य आप क्यों खराब कर रहे हो? आप तो बोलो, बोलिए आप। अब ये बता दो, जो 5 कुएं आपने दिए थे वो आप पूरा कर नहीं सके, अब क्या करोगे? हमें तो पानी की परेशानी है, वो बता दो। मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा था जल पिलाऊंगा पानी नहीं, वो जल पानी एक ही होते हैं। जैसे हमारा शिक्षा मंत्री कह रहा, एक लड़की से पूछा कौन सी क्लास पढ़ती हो, बोला 10वीं में। एक लड़के ने कहा 10th में, तो ये कहे 10th, ये 10th कह रहा, आप 10वीं कह रहे हो। जब तुम यही मंत्र नहीं समझ रहे हो तो का मामला चलेगा कैसे? आप देखिए यही हालत हमारे फसल की बात कही, MSP में बाजरा सबसे किसान का बगैर पैसे का खर्चे का बाजरा पैदा होता है, उसको आपने हटा दिया, उसको हटा दिया। किसान का यही मूल पैदावार थी है। पहले बात आप कुर्सी अपनी सीट पे बैठ के बोलिए, जाइए। कहाँ सीट पे? अपनी सीटें नहीं हो गए, 12 महीने हो गए, अपनी सीट पे बोलिए। आप बात करने के लिए मंत्रणा करे, मंत्रणा के लिए बोलोगे नहीं, सीट पे जाके बोलिए और बीच में मत बोलिए। एक जल जीवन मिशन की बात करना चाहता हूँ। एक जयन ने जल जीवन मिशन में एक जयन ने MB भर दी, पाइप गया ही नहीं, पाइप गड़ा ही नहीं, और सिर्फ पाइप की MB भर दी। एक्शन ने उसको IN ने उसको सर्टिफाई कर दिया और एक्शन ने उसका पेमेंट कर दिया। और जब अजय सिंह राठौर ने जांच कराई तो न पानी मिला, न पाइप मिला, न कुछ नहीं मिला, और करोड़ों रुपये लूट गए। अरे भाई, भगवान को जी देना है, ये हो चाहे हम हो। राजस्थान को इस तरह मिलट हुआ हो, पाइप गया ही नहीं, पैसा उठ भी गया, उसका क्या करेंगे? जल मंत्री जी है क्या गायब? जब सदन में मंत्री गायब रहते हैं तो फिर आप सबका जवाब नहीं दे पाओगे। कौन है ये? भले आदमी 2 एक बैठे आगे, हमारा उप मुख्यमंत्री बैठे रहता बेचारा, और बैठे रहते। आप ये बताइए, जिस विषय से बोल रहे हैं अभी फैक्ट बताया बजट के ऊपर, बजट पे और अभिभाषण पे जो बोलते हैं तो सभी बिंदु बोला जाता है, तो उसमें मंत्री सभी को बैठना जरूरी होता है। आप देखिए, सरकारी अस्पताल बोलते हैं हमने 300 खोल दिए, 400 खोल दिए। पहली बात तो मैंने पहले भी कहा था, भी कह रहा हूं, ये मिलावट की जो चीजें इन पे आप अंकुश नहीं लगाओगे तब तक हॉस्पिटल खोलते ना दुनिया नहीं जिंदी रह सकती। और जब पूरे राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने भी राज किया, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है, तो पटेल साहब ये बताइए, आप 6 संभाग थे, 6 संभागों में SMS तरह के 6 हॉस्पिटल खोल देते। एक जैसलमेर का, बाड़मेर का आदमी SMS में आता तब तो मर जाता है, रास्ते में अजमेर के पास ही मर जाता है। आपने ये किया क्या? एक बिंदु को तो कभी पूरा कर देते। कोई सरकार आए बातें करते, उसके बाद तो पूरा करते नहीं, 6 SMS बढ़ा देते ना तर्ज के ऊपर, तो सारे के सारे रोग दूर हो जाते। आप क्या करते हो? उधर से जाते हैं, उधर से आते हैं, वो दौड़ के आ रहा है, कोई झुंडों से आ रहा है। 6 संभाग थे, 6 संभागों में 5 के और बना देते। छठे में तो बना हुआ ही हमारे तो, लेकिन आपके अजमेर में यहाँ बना देते तो लोग वहाँ जाके इलाज करा देते। पर छोटा छोटा काम करते, पूरा कोई भी नहीं करते। आपने पूरी सरकारों ने, दोनों सरकारों ने कभी सोचा क्या कि एक बिंदु को तो पूरा कर दे? एक बिंदु को पूरा नहीं किया, न पानी का बिंदु पूरा किया, न चिकित्सा का बिंदु पूरा किया, न शिक्षा का पूरा किया। आज भी 1,16,827 पोस्टें खाली हैं। लेंगे कब लेंगे? वो सफाई कर्मियों की तो कांग्रेस सरकार ने विपत्ति निकाली थी, आपने करते करते वहां तक पहुंच गए, निरस्त कर दी। मतलब कितना अच्छा क्या, इन्होंने विपत्ति निकाल दी, वोट ले लिया। अब तुम क्या करोगे बताओ? तुम्हें कोई देगा नहीं कि तुमने खत्म ही कर दी। कौन है? जब अगर 4-5 जो काम आप बता रहे हो ये नहीं करोगे ना, तो गांव में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे भी कई मंत्री ऐसे थे, बोलते नहीं थे, कलटे रहते थे, छाप आ जाती थी, सिर पे गर्मी से आ जाती थी। अब हुआ क्या कि 53-53 हजार से आ रहे हैं। और पटेल साहब, संसदीय मंत्री साहब, आपके मंत्री तो कुछ ऐसे हैं जो 57,522 वोट से हारेंगे, 57,000 से आगे हारेंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मेरा भी आप बता देंगे। आप देखिए, पहले क्या होता था, अधिकारी लगते थे, भय होता था नेताओं का। अब नेता और अफसर एक ही लाश में चढ़ने लगे, सबकी सिर की खाने हैं, सिर के वो टूल टैक्स है, शाम को एक से दारू पीते, कैसे डरेंगे? जब तंत्र और मंत्र में अंतर नहीं होगा तो चलेगा कैसे? अब देखिए, आप SDM पहले लगते थे,
कोर्टों में 7 केस एक महीने में उसको सटाने पड़ते थे। अब एसडीएम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। स्टे दे दिया, 50,000 रुपये ले लिए, तो स्टे तोड़ दिया, 2 लाख रुपये ले लिए। अब इसकी सिस्टम को कौन ठीक करेगा? सरकार ठीक करेंगे। आपके रेवेन्यू बोर्ड में जाके देखिए 20-20 साल के केस पड़े हैं, एसडीएम कोर्ट में 15-15 साल के पड़े, कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार आती चली जाती है, सरकार आती है। ये गेम चलता रहेगा कि राजस्थान की जनता के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हो आप लोग? आते हो, कोई बात सुनते सुन के चले जाते हो। मैं कह रहा हूँ इसको प्रतिबंधित करिए सभी कलेक्टरों को। कलेक्टर आजकल क्या हो रहे हैं पता नहीं, अपने आप को क्या समझते। आप देखिए मेरे वहाँ ये विजय सिंह जी कौन से हैं, सैनिक कल्याण मंत्री, वहाँ गए झुंझुनू में। आई डोंट नो कि ह्यूमन आई नो ओनली फॉर सिचुएशन, जो सिचुएशन क्या थी। मैं वहाँ गए और एक किसान ने कहा बाबा, ए बाबा, बाबा बोला, ए बाबा हमें 3 महीने की पेंशन नहीं मिल रही है। उठा के पुलिस वाले ले गए, 4 दिन जेल में रखा। अरे अंग्रेजों के टाइम में नहीं होता था। उसका नाम है रामअवतार डांगी, और वहाँ पेंशन के लिए गया था बेचारा, कहने के लिए साथ 3 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। मैं भी कह रहा हूँ, तो नहीं मिली तो गलती माननी चाहिए ना। और आज ये बताइए, लोकतंत्र में लोग बोल नहीं सकेंगे, क्या बोले? ये ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात को कभी ये सोचते हो मैं गलत बोल रहा हूँ। ये बात रामअवतार डांगी 70 वर्षीय को बंद कर दिया बोलते ही उठा के कि डिस्टर्ब मत करो। मंत्री डिस्टर्ब होने लगे क्या? मंत्री डिस्टर्ब होने लगे क्या? समय कैसा आएगा डिस्टर्ब नहीं होगे, इजी हो जाओगे। सब इजी नहीं है, इजी हो जाओगे, क्योंकि जनता तो इजी करती है। हमारे वाले 22 इजी हो रहे हैं घर बैठे। तो इसलिए आपको भी इस बात के, अब कोई आदमी इस बात को सोचता हमारा स्वास्थ्य शासन मंत्री बोलता है कोई जाएगा जब, क्या है? कुछ नहीं है। आप देखिए एमएसपी से बाजरे को हटा दिया, और आज इसकी जयपुर की दशा क्या है? अच्छी है। आत्मा से कह रहे हो, आत्मा से कह रहे हो। आप देखिए मंत्री जी ने क्या किया, बरसात हुई, 4-4, 5-5, 6-6 घंटा तक गाड़ियां फंसी रही, और उनके बेटे वेट करे, माँ कैसे नहीं आई, पापा कैसे नहीं आए? पापा आएंगे कहाँ? पानी भरा हुआ था, नाले बंद थे, कोई काम हुआ। और वो जो पहले 15 साल पहले की जो बीएसआर है ना, उसी पे काम करा रहे 15 साल में। माननीय संसदीय मंत्री जी बात में करना, आप बताइए 15 साल पहले लोहे का भाव क्या था, सीमेंट का भाव क्या था, कंकरी का भाव क्या था, मजदूरी क्या थी? 15 साल पुरानी बीएसआर पे आप काम करा रहे हो। कौन करेगा? इस ऐसा ही करेंगे। फिर सबको पैसा चाहिए, मंत्री को चाहिए और आपके अफसरों को चाहिए। 30% में काम नहीं होता, 70% चला गया ऊपर का ऊपर। इसलिए इसकी बीएसआर बदलिए। ठेकेदारों की गलती नहीं है, ठेकेदार तो बेचारे भेंटपूरी दे के जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितना तुम पैसा ज्यादा कमाओगे उतने पापी हो जाओगे, कोई भी हो जाए। आपको मान लो प्रधानमंत्री मरता, उसका नाम भी डेड बॉडी होती है, और धूड़ा धान का मरता तब भी डेड बॉडी होती है। मरने वाला का नाम डेड बॉडी हो जाता है, कितना भी कमा लो चाहे। संपत्ति किसी ने भी कमाई होगी, उसका नाम बड़ा नहीं हुआ। आप ये बता दो, सदन को सभी को कहना चाहता हूँ, आप प्रसिद्ध बनना चाहते हो या लोकप्रिय बनना चाहते हो? जूली साहब तो लोकप्रिय है। हाँ, लोकप्रिय वो होता है जो जनता के दिलों में वास करता है, और प्रसिद्ध वो होता है को एक बार कभी टेम्परेरी किसी को घुमा गए। क्योंकि मंत्री को ये बहम है, जनता ये जब जाते हैं तो मंत्री इसके चारों ओर जनता घूम जाती है। जो स्वार्थी तत्व है वो तुम्हारे भी वैसे घूमते थे, हमारे वालों के वैसे घूमते, मेरे पास भी घूमेंगे। लेकिन जब समय आएगा, आचार संहिता लग जाएगी, उस दिन जब आंख फाड़ के देखोगे तो पीछे कोई नहीं मिलेगा, क्यों चले जाते हैं, समय के गुहार होते हैं वो। इसलिए आप देख लो, सब बातें आपको बता रहा हूँ, नहीं मालूम तो मर्जी करो तो वही जो तुम सोच रहे हो। लेकिन ये बेकार में कोई नहीं रुकेगा। अब तुम्हारे काम के लिए रुके हैं ये जितने भी झंडे दिखाते हैं, जितने भी आपके वाई लूट रहे हैं, ये सारे के सारे स्वार्थी लोग आ रहे हैं, और मजबूत आदमी बहुत कम बचेंगे। अब देख रहा हूँ सब बातें आपको मालूम हो जाएगी धीरे धीरे। बोलूँगा उसको जेल में बंद किया, उसको पेंशन कब दोगे ये तो बताओ। नहीं आप तो बता दो। आपस में तो बातें ना करें। राजस्व विभाग की बात कर रहा हूँ, राजस्व विभाग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि राजस्व विभाग में जो सरकार की भूमि है उस पे लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है, और किसी का ध्यान नहीं है। कोई मान लो 200 वर्ग जो बच जाए वो तो ठीक है, लेकिन 30-30 बीघा जमीन बो रखी है। तहसीलदार तहसील में नहीं है, एसडीएम तहसीलों में नहीं है, बीडीओ पंचायत समिति में नहीं है। चलाओगे कैसे सिस्टम को? सिस्टम तो सिस्टम से चलेगा ना।
अब हमारे बुहाना में और सूरजगढ़ में कई महीनों से एसडीएम नहीं है, कई महीनों से तहसीलदार नहीं है, कई महीनों से बीडीओ नहीं है। जब मंत्रियों कहते थे क्या हमारी जेब में थोड़ी है, तो जेब में क्या है? रुपया तो है क्या? कोई 10-20 रुपये तो है क्या? बहुत किसी को बांट दो। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? ये तंत्र तुम्हें चलाना है, हम तो केवल देखेंगे आपको। सारी आंखें बंद करके बंद बैठो। अब आप बताओ, आपने दिसंबर को 24 तारीख को अधिसूचना जारी कर दी, जिले हटा दिए, और कलेक्टरों कब हटा रहे मालूम है? 28 जनवरी को। 1 महीने 4 दिन तनख्वाह कहाँ से दोगे? बताइए, बताओ जोगाराम जी। जोगाराम जी, आप इनसे बात कर लेना, दोनों एक घर में रहते हो। आप तो बोले जाओ। मैं कह रहा हूँ आपने सदस्य आपको अपना बोलने का काम रखें। 12 को आपने अधिसूचना करके और जिले बंद कर दिए, बड़ी खुशी की बात है। आपने कलेक्टरों को एसपीओ कब हटाया मालूम है? 28/1 को। 1 महीने 4 दिन की तनख्वाह किस भाव पे देंगे हम? बताओ। नहीं, आप तो आपके अधिकारी नहीं, आप अपना काम करो। आप बोलना जारी रखिए माननीय सदस्य। आप अपना काम करो, तुम अपना दायरा उतना काम करो, दूसरे बेकार कुछ तंग होगा। आपका समय खत्म होने वाला है। आप ये बताओ, करोड़लाल जी कह रहे हैं कि बजरी का दोहन हो रहा है, क्या सरकार की आंखें मिची हुई? पहले वाली सरकार भी कहती थी बजरी का दोहन हो रहा है, अब वाले कह रहे हैं बजरी का दोहन। 2 मिनट में 22 मिनट 25 मिनट है मेरे साहब, 25 मिनट है। 25 मिनट हो गए आपको। आप ये देखिए, आप बैठाओ तो आपकी मर्जी, हम आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन 25 मिनट है। अब आप बताओ, दिल्ली बजरी की चोरी हो रही है, क्या सरकार की आंखें नहीं है? क्या सरकार की आंखें नहीं? सरकार की आंखें हैं, पर आंख बंद करके बैठ गए। बताओ, आप बोलो, खड़े बोलना चाहते हो? बताओ क्या करना चाहते हो? हैं? मैं कह रहा हूं, मैं कभी इनकी बढ़ाई, इनका गीत गा रहा हूं क्या? मैं ये कह रहा हूं, क्यों हो रहा है? पेड़ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं? वन विभाग के मालिक बैठे ना, यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे हो, पेड़ क्यों कट रहे हैं? वो भी हमने काटना सिखाया क्या? बजरी आपके उधर के लोग चोरी कर रहे हैं, आपको मालूम, आके बंद करके बैठे हो। बड़े बड़े अफसर की मिला भगत है और आपके नेताओं की मिली भगत है। चोरी हो जाएगी, जब शेर के सामने बकरी आ जाए, पत्ता खाएगी क्या? बकरी के पास शेर बांध दे, पत्ता खाएगी क्या? भींगनी करेगी, लेकिन शेर है ही नहीं कोई। सारे बड़ा काम करते हैं, बड़ा मतलब सादा, गन्ना बड़ा खेत के बाद 5 साल में तुम 5 साल में। अब देखिए, हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी है नहीं यहाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ, एक ईओ का 8 मेरे 12 महीने में 8 ईओ बदल दिए। मेरे को मुख्यमंत्री जी मेहरबान थे मेरे पे, भले आदमी ही, 20 करोड़ रुपये 1949 की बनी नगर पालिका के लिए शेर लाइन के दिए थे। अभी तो कोई ईओ ही नहीं बैठा, उसकी न तो डीपीआर बनी, न उसका पैसा काम में आया। लेकिन करे क्या, एक बैठा ईओ, 15 दिन बाद उसका ट्रांसफर हो गया। कम से कम ये नियम तो बनाओ कि एक ईओ कितने दिन रहेगा, एक तहसीलदार कितने दिन रहेगा। जब भी ये सरकारें आती सबको बदल देते हो। छोड़ो ये सिस्टम, ये बंद करो। अगर सिस्टम आपने यही रखा तो वही हालत हमारी हुई, वो तुम्हारी हुई। विराजे माननीय सदस्य श्री केसाराम सभापति महोदय, प्लीज 2 मिनट 20 मिनट से ज्यादा हो गए साहब, समय हो गया। अरे कहाँ आ रहा है भाई, ये लिख रहे हैं ना आप। बिल्कुल विराजे, आप विराजे मानिए, समय मेरे पास लिखा हुआ है और रिकॉर्डिंग में भी चेक कर ले आप। 25 मिनट आप विराजे, समय हो गया साहब। आपको मालूम है जो माननीय सदस्य सड़कों के ऊपर कोई जाता है। अरे आप ज्यादा जान रहे क्या? विराजिए, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए। अंकित नहीं होगा।